तो हथिनियों ने कहा महाराज एक तो सीधे बाहर आ जाओ, नहीं तो सीधे अंदर ही चले जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। हाथी को बड़ा बुरा लग रहा है। देखो देखो, जिन पत्नियों के भरोसे में नाक इतनी ऊंची करके चलता था, आज वही पत्नियां, वही परिवार मेरा साथ छोड़ रहा है। बोले महाराज हम आपके लिए कब तक खड़ी रहेंगी, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। एक तो बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर अंदर चले जाओ। हम भी जब बूढ़े हो जाते हैं, खटिया पर पड़े रहते हैं, वही मलमूत्र त्यागते रहते हैं। बच्चों को घीन आने लगती है, नफरत होने लगती है। फिर वही बच्चे भगवान को कहने लगते प्रभु एक तो उठा दो, नहीं तो फिर ठीक ठाक कर दो। कहते कि नहीं? वही दशा हाथी की है। हाथी को ज्ञान हो गया, कोई सहारा नहीं दिखा, तो एक सहारा दिखा। तो क्या? तो बोले अब केवल और केवल भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। सरोवर के जल से कमल उठाया, सूंड में डाल करके, और कमलाकांत के चरणों में अर्पित किया है हाथी ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमल उठा करके कमलाकांत के चरणों में जैसे ही वह गोविंद नाम लेकर के पुकारा है भगवान को, मेरे वैकुंठवासी प्रभु मेरे श्रीनाथ दौड़ पड़े हैं उस हाथी को बचाने के लिए। और भगवान ने देखा गरुड़ से, अरे हाथी तो पूरा डूबा जा रहा है। तो सबसे पहले भगवान ने सुदर्शन चलाया चक्र उस मगर पर, मगर का सिर कटा। भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ी और हाथी के समेत मगर भी बाहर आ गया और उसका उद्धार कर दिया और हाथी को बचा लिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। हाथी को बचा दिया भगवान। अब बताओ, भगवान जब जानवर को बचा सकते हैं तो क्या तुमको नहीं बचा सकते? अब इस कथा से ये सीखने को मिलता है कि हम भी हाथी की तरह अभिमानी हो गए। हमें भी गर्व है, हमारा इतना बड़ा परिवार, हमारा इतना बड़ा सब कुछ, खेती बाड़ी धन दौलत रिश्तेदार, लेकिन ध्यान देना समय आएगा तब ये एक भी तुम्हें साथ नहीं देगा, सब छोड़ देंगे तुम्हारा। और आखिरी में भगवान ही साथ आएंगे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा साथ देंगे। इसलिए जो है सदैव सजग रहो और सदैव जागृत रहो। इसलिए हाथी ने मगर का पैर पकड़ा, मगर ने हाथी का पैर पकड़ा, मगर ने हाथी का पैर पकड़ा और हाथी ने भगवान का पैर पकड़ा, दोनों का ही कल्याण हो गया। इतनी बढ़िया बात है। इसलिए पैर पकड़ने से कल्याण होता है। किसके पैर पकड़ोगे? क्यों भाई, किसके पैर पकड़ोगे? गुरु के पैर पकड़ो, साधु संतों के पैर पकड़ो। पैर पकड़ने से कल्याण होता है। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए। इस दोहे को सावधानी से करना। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। पाप करने से क्या कहीं प्रभु जी मिलते हैं क्या? मैंने पहले कहा था सावधानी से अर्थ निकालना। पाप करने से मुक्ति मिलती है क्या? क्या मतलब है इस दोहे का भाई? पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करने से प्रभु जी मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। पा का मतलब क्या है? पा का मतलब है पैर। पैर पकड़ने से प्रभु जी मिलते हैं, पैर पकड़ने से मुक्ति मिलती है, पैर पकड़ने से ठाकुर जी मिलते हैं। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। बोलो भगवत्सल भगवान
अरे सुन हंसा राजा पिंजरा पुराना तेरा हो गया। गादू क्या इस लाइन को? गादू। सुन हंसा राजा पिंजरा पुराना तेरा हो गया। सुन हंसा राजा पिंजरा पुराना तेरा हो गया। हो पिंजरा पुराना तेरा हो गया। सुन हंसा राजा पिंजरा पुराना तेरा हो गया। सुन हंसा राजा पिंजरा पुराना तेरा हो गया। सुन हंसा राजा पिंजरा पुराना तेरा हो गया। हो पिंजरा पुराना तेरा हो गया। जब तक हंस रहा पिंजरे में तब तक पिंजरा हरा भरा भाई हरा भरा। हो उड़ गया पंछी पिंजरा खाली वाला चला गया। सुन हंसा राजा पिंजरा पुराना तेरा हो गया। हो पिंजरा पुराना तेरा हो गया। हो चार पांच मिल मस्जिद बनाई गटड़ी गटड़ी बांध गया भाई बांध गया। हो पांच तत्व माटी में मिल गए बोलने वाला चला गया। सुन हंसा राजा पिंजरा पुराना तेरा हो गया। हो पिंजरा पुराना तेरा हो गया। सुन हंसा राजा पिंजरा पुराना तेरा हो गया। हो पिंजरा पुराना तेरा हो गया।
भजन करिए सुमिरन करिए जन्म मरण का भय तेरा टले। हो भजन करी ले सुमिरन कर ले जन्म मरण का फेरा टले भय फेरा टले। कहत कबीर सुनो भाई साधु गुण गाते चलो सुन सा राजा पिंजरा पुराना तेरा हो गया। हो पिंजरा पुराना तेरा हो सुन हंसा राजा पिंजरा पुराना तेरा हो गया। हो पिंजरा पुराना तेरा हो गया। बोल हरि 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल राधे बोल सब लोग प्यार से जय हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरि 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 बोल। नहीं है भरोसा पल का अरे जाना अकेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। और बड़े बड़े इस धरती पे आए वो चले गए हाँ? बड़े बड़े लोग इस धरती पर आए सब चले गए। उनके बारे में लिख भी दिया वो कहाँ गए बलवान 3 पग धरती तोलनिया। वो कहाँ गए बलवान 3 पग धरती तोलनिया। जिनकी पड़ती थी ठाक वो श्यामा बोलनिया। नहीं है भरोसा पल का जाना अकेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा बड़ा ही सुंदर वर्णन हाथी की दुर्दशा हुई भगवान ने उसे बचा दिया। इसलिए पाप करे प्रभु जी मिले। पाप पैर पकड़ने से भगवान मिलते हैं। और आगे की कथा में प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। भक्त प्रहलाद का चरित्र आप सब जानते हैं। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद। आपके भी बेटा बेटी प्रहलाद और ध्रुव जैसे हो जाए बस ऐसे उन्हें संस्कार दो। प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया और प्रहलाद जी ने भक्ति के दम पर भक्ति के बल पर यह सिद्ध करके बता दिया कि भगवान भक्ति के अधीन है और भक्ति से सब कुछ संभव है। हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या करके वरदान पाया था ब्रह्मा जी से, क्योंकि हिरण्याक्ष को मार दिया था भगवान ने। रसातल को ही, पृथ्वी को ही रसातल में उठा करके ले गया था। तो भगवान ने उसका नाश किया वराह रूप लेकर के। तब से ये हिरण्यकश्यपु ने भगवान से बदला लिया। घोर तपस्या करी, घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया इसने।
ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरम ब्रुयात वत्स, क्या चाहिए? तो इसने पूरे वरदानों की झड़ी लगा दी। ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना मनुष्य से मरू, ना जानवर से मरू, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी न मरू। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, ऐसा चेला पहली बार देख रहा हूं। इतने सारे वरदान? बोले हाँ, मुझे वरदान चाहिए। बोले भैया, अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कहां से बनाऊं? तू तो कोई एक आध वरदान मांग ले ऐसा। बोले प्रभु, ना मनुष्य से मरू, ना मैं किसी से ना मरू आपकी सृष्टि में। भगवान ने कहा कि जाओ, तथास्तु, हमने दिया। अब तो महाराज वरदान पाकर के ये बड़ा ही बलवान अभिमानी हो गया और जो है अत्याचार करने लगा। प्रहलाद जी निमित्त बने और जब भगवान इसे मारने के लिए नरसिंह रूप लिए हैं, हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया प्रहलाद को, कहा है तेरा भगवान? बोले पिताजी, कहा नहीं है, कण कण में तो समाया हुआ है, कण कण में है वो मेरा भगवान, हर जगह तो समाया हुआ है, हर जगह समाया हुआ है वह भगवान। जहां से क्या है तेरा भगवान? खंबे में भी है? बोले हाँ है। और फिर भक्त की जहां हाँ, भगवान वहां। भगवान भक्त के अधीन होते हैं। और खंबे पर उठा करके प्रहार जब उसने किया तो महाराज खंबे के भीतर से ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद के कहने पर भगवान खंबे से प्रकट हुए और भगवान ने पकड़ा उसको और गोद में रखा हिरण्यकश्यप को और बोला, बोल तूने क्या वरदान मांगा था? अरे मुझे तुम नहीं मार सकते हो, मैंने ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान लिए हैं। बोल क्या वरदान मांगा था? बोले महाराज, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। तो भगवान शाम के समय बैठे थे, उसे लेकर गए देहरी पर। बोले देख, न दिन है न रात है, बीच देहरी, संध्या का समय है और बीच देहरी पर बैठा है। बोले मैं न धरती पे मरूंगा ना आकाश पे मरूंगा। बोले तू अभी कहाँ पड़ा है? मेरे गोद में पड़ा है, न धरती है ना आकाश है। और बोल क्या वरदान मांगा था? बोले ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। तो बोले मैं कौन हूं? आधा मुख शेर का है, आधा मनुष्य का है, ना मनुष्य कह सकता है ना जानवर कह सकता है। और बोल क्या वरदान मांगा था तूने? बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। बोले मेरा नाखून देखा, ये 2-2, 4-4, 5-5 इंच के नाखून देख रहा है, पर तेरा ऑपरेशन करने के लिए ठीक है। और बोल क्या वरदान मांगा था? सारे वरदानों को भगवान ने पालन करते हुए हिरण्यकश्यप के जो है पेट को भगवान ने फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान जय। और जब इस प्रकार से जब नरसिंह भगवान का वहां पर हिरण्यकश्यप का वध हुआ, वह कथा सुनाई। बाद में प्रहलाद जी आए हैं, भगवान को मनाए हैं। भगवान के दया के सागर है, बच्चे पर कृपा कर दी और प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। जब क्रोधित हुए थे तो कोई भी पास में नहीं जा रहा था, यहां तक कि देवता भी भाग गए। देवता दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी मैया के पास, लक्ष्मी मैया चलो, आज तुम्हारे पति बहुत लाल पीले हो रहे हैं। क्या हो गया? बोले हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया है। लक्ष्मी जी आप चलिए, मनाइए अपने पति को। लक्ष्मी जी ताता थैया करते हुए छम छम जो है सोने की थाली में आरती सजा करके लाई। और जैसे ही देखा, दैया मैया करके थाली वहीं पर फेंक के भागी। राम 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 राम, किसके सामने ले जा करके खड़ा कर दिया? मेरा पति का ऐसी सूरत, ये तो शेर का मुंह है, आधा मनुष्य का शरीर है, मेरे पति तो बड़े सुंदर दिखते। बाद में किसी से भगवान न माने, प्रहलाद को आगे कर दिया। प्रहलाद जी भगवान के बच्चे हैं। देखो, शेर जब जंगल में आता है तो बड़े बड़े जानवर जंगल छोड़ के भाग जाते हैं। दहाड़ मार दे तो सब छोड़ के भाग जाते हैं, सब भाग जाएंगे, लेकिन शेर के बच्चे कभी भागते हैं क्या? शेर आता है तो शेर के बच्चे भाग जाते हैं क्या? नहीं भागते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को पता है ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है। ऐसे ही भगवान के क्रोध से सब डरते हैं, लेकिन प्रहलाद जी नहीं डरे, जाकर के चरणों में प्रणाम किया।
और भगवान ने गोद में बिठाया, लाड़ दुलार सब, जो प्रेम ब्रह्मा को भी नहीं मिला वो सब उन्हें मिला। प्रहलाद जी की कथा सुना करके मनवंतरों की कथा सुनाई। मनवंतर किसे कहते हैं? आप सभी साई खेड़े वाले लोग जरा इस बात को ध्यान से समझें। 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये 4 युग होते हैं। 4 युग जब धरती पर एक बार चक्कर काट जाते हैं, बहुत ध्यान देना, चारों युग जब धरती पर एक चक्कर एक साथ काट जाते हैं, तब एक चतुर्युगी होता है। कितना होता है? बोलते भी जाओ, आपको याद हो जाएगा। कितना होता है? एक चतुर्युगी। कितने युग बीतने पर? 4 युग एक साथ बीतने पर, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये चारों जब चक्कर काट जाते हैं तब एक चतुर्युगी होता है। ऐसे 1000 चतुर्युगी जब बीतेगी तब एक मनवंतर होता है। 72 चतुर्युगी जब बीतेगी तब जाकर के एक मनवंतर होता है। और ऐसे ही 14 मनवंतर बीतेंगे तब केवल ब्रह्मा का एक दिन होता है, सुबह से शाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तब जाकर ब्रह्मा का सुबह से शाम होती है, एक दिन होता है। और एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और इतना ही बड़ा दिन और इतनी ही बड़ी रात होती है ब्रह्मा की, जिसे एक कल्प भी कहते हैं। ये संसार का ये गणित है, ये सिस्टम है पूरा। इसलिए ब्राह्मणों से, पंचांग से आप लोग ज्योतिष लोगों से जाना करो इस चीज को। तो इस प्रकार से मनवंतरों की, अलग अलग मनवंतर में भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। और यहाँ पर मोहिनी अवतार लेकर के भगवान ने समुद्र मंथन कराया, वह भी अमृत पिलाया, वह कथा सुनाई। और देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में जो है राजा बलि बड़े ही बलवान हो जाते हैं, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और सारे देवी देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए। राजा बलि के द्वार भगवान वामन पहुंचते हैं, जो कि आपने कल दर्शन किया। बलि के द्वार पर जब भगवान वामन पहुंचे तो उनका वहां पर 3 पग भूमि भगवान ने मांगी। राजन, मुझे मेरे पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। बहुत ध्यान से समझना। राजा बलि ने कहा, महाराज कम से कम मेरी, आपकी इज्जत का ख्याल नहीं कर रहे तो मेरा तो करो। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं और तुम्हारे पैर है ही कितने से छोटे छोटे पैर है, 52 उंगल के तुम हो, और 3 पग भूमि मुझसे मांग रहे हो। क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? कुछ आप कहे तो महाराज गौशाला नाम कर देता हूं आपकी। बोले नहीं, हमें तो बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि राजा ने कहा, प्रभु मत मजाक उड़ाओ। बोले देखो, देना हो तो दो, नहीं तो हम चले। बोले ठीक है महाराज, ठीक है, चलो हमने दिया। बोले ऐसे कैसे दिया? संकल्प करो तब हम पक्का दान मानेंगे। अब राजा बोले, हंसने लगे, महाराज अब इतनी सी भूमि के लिए हम संकल्प करें? बोले नहीं, दान कर रहे हो तो संकल्प करके दो। क्या भरोसा कल उठ के तुम बदल जाओ? दुनिया के धक्के खा खा के परेशान हो गया हूं तो चला आया तुम्हारे द्वार पर, सोचा कि थोड़ी सी भूमि मांग लूंगा और पड़ा रहूंगा या भजन करके। चलो महाराज संकल्प हम कर देते हैं। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य जी स्वाहा स्वाहा कर रहे थे यज्ञ में। शुक्राचार्य ने आंख बंद करके देखा कि ये ब्राह्मण, बटुक ब्राह्मण कब से राजा को उलझा के रखा है, ये है कौन? आंख बंद करके देखा तो साक्षात भगवान नारायण मुस्कुरा रहे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन रूप में आए हुए हैं। समझ गए शुक्राचार्य और उठ करके दौड़े, राजन सावधान। अरे गुरुदेव क्या हुआ? बोले खबरदार, ये वामन है न तिरेपन है, ये लूटने वाला छलिया विष्णु है। सावधान रहना, दान मत करना। अगर कहीं तूने संकल्प कर दिया तो ये तुझे कंगाल कर देगा। बोले महाराज कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ मांगो मांगो मांगो, तब जाकर के तो इसने हाँ कहा है। और अब यदि मैं कह दूं कि मैंने नहीं दिया तो महाराज मैं झूठा हो जाऊंगा। गुरुदेव मैं अब वापस वचन को नहीं ले सकता हूँ।
देखो राक्षस जाति के हैं लेकिन वचन के कितने पक्के हैं। गुरुदेव शुक्राचार्य ने बहुत ज्ञान दिया, रोकने की कोशिश करी लेकिन राजा बलि नहीं माने। गुरुदेव ने कहा कि गुरु की बात नहीं मानता है, चल जा श्राप देता हूं, आजा आजा, तेरी लक्ष्मी ही तेरी रिद्धि सिद्धि सब नष्ट हो जाए, मेरा श्राप है। और गुरुदेव वहां से चले गए रुष्ट होकर। वामन भगवान ने कहा भैया देना हो तो दो, क्यों गुरु चेला लड़ रहे हो बीच में, नहीं देना है तो हमारे राम चले। बोले नहीं नहीं गुरुदेव आपको तो मैं संकल्प कर देता हूं। और वामन भगवान ने कहा तो ठीक है करो फिर। और जब कमंडल लाया संकल्प करने के लिए, जब जल झारी में से पानी ही नहीं बाहर आ रहा है, गुरुदेव बीच में जल को ही अवरुद्ध कर दिए। शुक्राचार्य जी नली में घुस गए, जल को बाहर ही आने नहीं दे रहे, क्योंकि जल बाहर नहीं आएगा तो संकल्प होगा ही कहां से। वामन भगवान समझ गए गुरुदेव गड़बड़ कर रहे हैं। अपने कुशा आसन से घास की तीखी तीखी पहनी घास निकाली और जो फेंक करके मारा उस नली में, तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य निकल करके भागे, हे भगवान कोई ले रहा है कोई दे रहा है, हमने बिना मतलब अपनी आंखें फड़वा ली। अंधे हो गए शुक्राचार्य और महाराज जल बाहर आ गया और जो लंबा चौड़ा संकल्प पढ़ दिया वामन भगवान ने। वामन भगवान ने जैसे ही संकल्प पढ़ा और फिर कहा कि बलि अब देख मेरा कमाल। भगवान ने एक चरण उठाया, नीचे के सारे 7 लोक नाप लिए। नीचे के 7 लोक, अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल, सब कुछ नीचे के नाप लिए, 7 लोक नाप लिए। ऊपर के 7 लोग जो है भू भूव मह जन सत्य लोक तक, सब ऊपर के 7 लोग नाप लिए। 14 भुवनात्मक सृष्टि नाप लिया और राजा बलि को कंगाल बना दिया। 2 ही चरण में सब कुछ नाप लिया भगवान। और राजा बलि हो गए भिखारी। राजा बलि को बोला भगवान ने, क्यों बलि तुमने तो 3 पग का संकल्प किया था, हमने तो 2 ही पैर में तुम्हें कंगाल कर दिया। तो राजा बलि ने एक बड़ी प्यारी बात कही। बोले प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? धन का मालिक धनवान बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा प्रभु अभी तक आपने जो भी कुछ नापा है मेरा धन ही धन नापा है, धनवान तो अभी अलग खड़ा है, इसलिए तीसरे चरण से इस धनवान को भी नाप लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। और अपना तीसरा चरण उठाया और बलि के मस्तक पर धरा और बलि का उद्धार किया। और बलि को कहा वारे बलि तू सच में बड़ा ही दानी निकला रे, तू तो तेरे दादा परदादा प्रहलाद के समान निकला रे। देखो मेरे भाई बहन वचन के कितने पक्के थे राक्षस भी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज लगता है इस लाइन को उल्टी कर दिया लोगों ने। अब तो वचन जाए तो जाए पर प्राण न जाए, लोग ऐसा करने लग गए। पल पल में झूठ बोल रहे हैं, पल पल में वादे वचन कर रहे हैं। अरे तू कहे तो मैं चंदा को तोड़ के ले आऊं, तू कहे तो सारे तारों को तोड़ के लेके आऊं। अरे एक मूर्ख आदमी एक आध फूल तो तोड़ के लाके भगवान को चढ़ा, तारे और चंदा तो बाद में लाना। इतने इतने वादे इतने इतने कसम खा लेते लोग, पल पल में झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक समय था जब लोग देखो वचन के लिए सब कुछ लुटा देते थे। ऐसे ऐसे वचनी लोग, धनी लोग थे। इसलिए वचन का ध्यान रखो, हम सनातनी है, वचन का हमेशा ध्यान रखो प्यारे। इसलिए राजा दशरथ जी को देखिए आप, माता कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, वचन के लिए सब कुछ सर्वस्व लुटा दिया, यहाँ तक कि प्राण भी त्याग दिया। रघुकुल की रीत थी, आप राम मंदिर बना रहे हो साईखेड़ा में, बहुत अच्छी बात। राम जी को जाना होगा तभी तो बना रहे हो। इसलिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वही राम अपने माता पिता के लिए न जाने बन बन की ठोकर खाते रहे, कितना दुख उठाया, कितना सब कुछ वचन के लिए, और लिखा हुआ भी है। इसलिए मेरे भाई बहन वचन के धनी बनो।
और राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक का राज्य दिया और वहां के राजा बना करके उनका कल्याण कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और बहुत सारी कथाओं को लेते हुए यहाँ पर मत्स्य अवतार की कथा सुनाई। और आइए 2 मिनट के लिए हरिनाम सुमिरन करते हुए हम लोग फिर कथा के लिए आगे बढ़ेंगे। देखो आज कृष्ण जन्म है, कृष्ण उत्सव है भगवान का। जैसे गोकुल में मथुरा में वह समय आनंद आया था, वही भाव वही आनंद हमें यहाँ लेना है आज। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, प्यार और भाव से गाऊं या नहीं गाऊं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आप लोग तालियां बजाओगे ना। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तालियां बजाते हुए राधे। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। 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 किशोरी कुछ ऐसा जय हो। इंतजाम हो जाए। हो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। ओ जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। हो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। हो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। हो गिरने नहीं तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा जय हो। इंतजाम हो जाए। हो किशोरी कुछ ऐसा
हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। हो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। हो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। गिरने न दिया तूने नाम लिया है। वो गिरने ना दिया तूने काम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा राधा नाम हो जाए। हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे जय राधे राधे जय राधे हो जय राधे जय राधे राधे जय राधे। जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। हो जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। हो जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। हो जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। राधे 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 जीवनी में राधे राधे जीवनी में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 चिमट पे राधे राधे घाट पे राधे राधे घाट पे राधे राधे वृंदावन में राधे 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 श्यामा हे किशोरी हे राधे रानी राधे रानी। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। न गिरने दिया तूने मुझे थाम लिया है। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय जय श्री राधे। इसलिए हमारी डोर भगवान के हाथ में सोचिए। अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथ में सोचिए, गुरु के हाथ में सोचिए, कल्याण होगा आपका। और जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं सबने अपने जीवन की डोर भगवान के ही हाथ में छोड़ी। जब राजा परीक्षित को मरने का श्राप लगा है, उन्होंने एक सद्गुरु सुखदेव जी के चरणों में अपना सब कुछ सौंप दिया, तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्हें वो भवसागर से पार करेंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारे जीवन की डोर प्रभु के हाथ में होनी चाहिए। बढ़िया ही सुंदर वर्णन किया। और नवम स्कंद अष्टम स्कंद में जो है इन सभी कथाओं को बताते हुए अब नवम स्कंद में यह कथा प्रवेश करती है।
नवम स्कंद में जो है मनु के पुत्र राजा सूर्यवंश का विस्तार आता है। 2 वंश है। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले तो ये बताओ। तो सृष्टि की उत्पत्ति सबसे पहले नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा से विवस्वान मनु सूर्यदेव, और फिर बाद में कश्यप ऋषि हुए, और वहीं से फिर इनके बेटा हुए सूर्यदेव, और वहीं से सूर्यवंश चल पड़ा। और इसी सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा हुए, शिवी, भगीरथ, आज इक्ष्वाकु वंश में बड़े बड़े महान प्रतापी राजा हुए। अगर सूर्यवंश का विस्तार करेंगे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएंगी, पर सूर्यवंश के राजाओं की कथा पूरी नहीं होगी। इतने राजा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े राजा हुए। लेकिन सूर्यवंश में राजाओं को संतान की बड़ी तकलीफ रही है, बहुत संतान से दुखी हुए राजा। एक सूर्यवंश में सगर, भगीरथ, भगीरथ ने ही गंगा को धरती पर लाया था। राजा सगर के 60,000 बेटा थे। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ कराया, तो उनका जो घोड़ा था वो कपिल आश्रम में, वहां गंगा सागर में तप कर रहे थे सागर में, तो वहां पर वो घोड़ा इंद्र ने वहां पर छोड़ दिया, चुरा लिया था इंद्र ने वो घोड़ा, और वहां ले जाकर के छोड़ दिया। तो राजा सगर के 60,000 बेटा उस घोड़े को ढूंढने के लिए गए। ढूंढते ढूंढते पहुंच गए सागर में, जहां कपिल भगवान समाधि में बैठे हुए थे। अब जब समाधि में बैठे हैं तो घोड़ा वहां पर आश्रम में दिखा, तो ये 60,000 बच्चों ने मिलकर के बाबा को गालियां दी, बहुत अपशब्द सुनाए। देखो इस पाखंडी को, हमारा यज्ञ का घोड़ा चुरा करके या तपस्या का ढोंग कर रहा है। वो तो महात्मा थे, कपिल भगवान स्वयं भगवान का अवतार दे, तपस्वी थे, समाधि भंग हो गई, उठ करके श्राप दे दिया। मूर्ख, संत समाधि भंग करते हो, और योग अग्नि प्रकट करके जो है 60,000 बच्चों को राख के ढेर में बदल दिया। सब वही के वही ढेर हो गए जल करके। 60,000 पुत्र जब जल गए, भस्म हो गए, बस उन्हीं के उद्धार के लिए भगीरथ ने घोर तपस्या करी वहां पर जाकर के। कहा? बोले बद्रीनाथ में जाकर के। सबसे पहले ब्रह्मा को मनाया हजारों सालों तक। फिर ब्रह्मा ने कहा भैया गंगा मैया को मना लो। गंगा मैया को मनाया, खूब तपस्या करी। गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया, भाई भगीरथ मैं तो तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं तो आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे इस गति को, वेग को धारण कौन करेगा? इसके लिए तुम्हें भोले बाबा को मनाना पड़ेगा। तो भोले बाबा को मनाने के लिए निकले हैं। भगीरथ जो है घोर तपस्या करी, और भोले बाबा को भी उन्होंने जो है मनाया। भोलेनाथ ने कहा कि भैया बोलो क्या वरदान चाहिए। बोले भोलेनाथ आप लोग भी तो मना रही हो, सुबह सुबह भोलेनाथ को मनाती रहती हो। कोई बेलपत्र से मनाता है, कोई धतूरा से मनाता है, कोई आंख से मनाता है। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगीरथ के सामने प्रकट हुए, बोल भाई भगीरथ क्या चाहिए? बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, गंगा मैया के वेग को आपको धारण करना पड़ेगा। गंगा मैया के वेग को आपको धारण करना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा कि जाओ तथास्तु, हम उसके वेग को धारण कर लेंगे। अब भोलेनाथ जब प्रसन्न हो गए तो भगीरथ भी बड़े निश्चिंत हो गए। अब गंगा मैया को ऊपर से आदेश दिया, मैया चली आओ। और जब गंगा मैया निकली है वहां से भगवान के चरणों से ध्रुवलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक होते हुए सप्तऋषि मंडल में आई वो धारा, वो वेग आया।
और फिर ध्रुव मंडल चंद्रमंडल से होते हुए सप्तऋषि मंडल से होते हुए सीधे स्वर्ग में आ गई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया जो है सीधी स्वर्ग में आ गई और जब स्वर्ग से जब गिरी तो गंगा के 4 धारा हो गई। अलकनंदा, चक्षु, भद्रा और एक सीता, ये 4 धारा हुई। नाम याद रखना, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा और सीता, ये 4 धारा। इसमें से जो अलकनंदा नाम की धारा है वही गंगा मैया के रूप में धरती पर आई है। और जैसे ही ऊपर से नीचे गिरी भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोला। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, उनके गले में मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। वो बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। ओ बड़े ही निराले हैं ओ मेरे भोले बाबा। जय हो। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। आसन कोड़ी रख के भोला भरते हैं जो। आसन कोड़ी रख के भोला भरते हैं सबके खजाने। पास ना कुछ रखते भोले भरते हैं सबके खजाने। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते हैं वीराने में। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते हैं वीरानों में। पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा। वो भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा। वो भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। हो बड़े ही
ओ पीते भंग सदा भर भर प्याले मेरे भोले बाबा। भर भर प्याले मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की माला, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माला, बड़े ही निराले मेरे भोले बाबा। बड़े निराले मेरे भोले बाबा। बड़े ही दयालु मेरे भोले बाबा। बड़े और दयालु। कौन कौन भोलेनाथ को अपने घर बुलाना चाहता है, दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। तुम भोले बाबा आना, तुम भोले बाबा आना मेरे मकान में, जहाँ डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, जहाँ डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तुम भोले बाबा आना मेरे मकान में, जहाँ डम डम डमरू बाजे सारे जहान 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 में। भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगीरथ गंगा को जब भगवान शंकर के जटा में जब माँ भगवती गंगा जब आई, भगवान ने अपनी जटाओं को फैला करके उसे समेट लिया और जो है जटा में जब समेट लिया, भगीरथ ने कहा प्रभु अब धरती पर भी छोड़िए हमें, हमारे लिए जो है। भोलेनाथ ने एक जटा ढीली करी और गंगा को धरती पर छोड़ा, और वही गंगोत्री जम्बोत्री होते हुए गंगा मैया जो है सीधे बद्रीनाथ से होते हुए सीधा गंगा मैया, आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा मैया। गंगा मैया ने कहा चल भगीरथ आगे आगे तू चल रास्ता बताते हुए, और गंगा मैया पीछे पीछे, भगीरथ आगे आगे चलते 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 हिमालय से होती हुई गंगा मैया, गोमुख से होती हुई गंगा मैया आई है। तो मार्ग में सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, देखो कोई भी हल्ला नहीं करेगा। थोड़ी देर के बाद भगवान का प्राकट्य होने वाला है, तो आप सब लोग जो है बैठे रहे, कोई भी हल्ला नहीं मचाएगा। तो मार्ग में एक जन्नू बाबा बैठे थे। कौन बैठे थे? एक जन्नू राजर्षि बैठे हुए थे तप करने के लिए। तो गंगा मैया का इतना वेग कि जन्नू बाबा तप करने के लिए बैठे थे, तो जन्नू बाबा की झोपड़ियां ही बहा करके ले गई गंगा मैया। चलते 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 बहती बहती आ रही है पीछे पीछे, और आगे आगे भगीरथ, तो पूरी की पूरी झोपड़ी कुटिया ही बहा करके ले गई। जन्नू बाबा को क्रोध आया। जन्नू बाबा ने ऐसा मंत्र पढ़ा, एक ही मंत्र, एक ही आचमन में पूरी गंगा को ही गटक गए। बोलिए गंगा मैया की। गंगा को ही पी गए। पीछे भगीरथ मुड़ करके देखा तो गंगा का क्या था पता नहीं। बाबा से पूछा, बाबा गंगा मैया कहाँ गई? बाबा ने बोला, बेटा वो तो मेरे पेट में गई। अरे महाराज बड़ी मुश्किल से मेहनत करके लाया हूं, जल्दी बाहर निकालो नहीं तो सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बोले इसने हमारी कुटिया बहा दी, हम इसे ही पी गए। बोले महाराज दया करो, बहुत मेहनत किया हूं, मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है, प्रकट करो नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी।
तो वहां पर जन्नू बाबा ने वहां पर गंगा मैया को प्रकट किया है, इसलिए एक नाम गंगा मैया का जाह्नवी भी पड़ा है। बोलिए जाह्नवी माता की। और गंगा मैया को भगीरथ ने कहा, मैया धीरे धीरे चले आओ, वेग मत करो, आवाज मत करो, ये भारत भूमि के महात्मा बड़े खतरनाक है, 1 मिनट में साफ कर देंगे तुम्हें, चुपचाप चले आओ मेरे पीछे। और गंगा मैया सीधा ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए अनेक अनेक राज्यों को पवित्र करते हुए गंगा मैया सीधी आ जाती है गंगा सागर में। यहां पर सागर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। जैसे ही स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। इस प्रकार से सूर्यवंश की कथा सुनाते हुए, अनेक अनेक राजा महाराजाओं की कथा सुनाते हुए, महाराज अज के बेटा हुए दशरथ, और दशरथ के ही बेटा हुए राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न महाराज। ये 4 भैया हुए हैं। अब इनकी कथा सुना करके संक्षेप में सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया राम कथा। धीरे धीरे समय बीता, राम जी बड़े हुए, फिर विश्वामित्र जी के साथ गए, विश्वामित्र के साथ गए, वहां से सीता मैया को ब्याह करके लाए, और फिर यहाँ जब आए तो कई ने तो वरदान मांग लिए। फिर वनवास 14 साल के लिए चले गए। वहां वनवास में कोल भीलों से मिलते हुए, बानर भालू से मिलते हुए भगवान ने सुग्रीव बाली से मित्रता करी, माता सबरी से नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, और लंका पर समुद्र सेतु बांध करके लंका पर चढ़ाई करी। वहां जाकर के सारे राक्षसों का विनाश किया, और सीता जी का हरण हो गया था। वहां से माता सीता को मुक्त कराया, और वहां से मुक्त करा करके वापस पुनः अयोध्या में आए और राजा बन गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और यहाँ राजा राम सीता बन करके बैठ गए। बाद में ऐसी कथा है कि उनके बाद फिर लव और कुश भगवान के 2 पुत्र हुए हैं, वह कथा सुनाई, और सूर्यवंश की कथा सुनाई। और यहीं पर अब यहाँ से चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण आए, और कृष्ण जब आए तो मथुरा में भगवान का जन्म हुआ है। कंस के अत्याचार से माता धरती दुखी हुई, गौ माता का वेश बना करके भगवान के पास गई। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, हम ही आएंगे देवकी और वसुदेव के घर में। तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह जो है वसुदेव महाराज से करवाया। अब वसुदेव जो महाराज थे ये बड़े ही सत्यवादी थे। भैया सब लोग बैठे रहे, कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं देगा, सिर्फ कथा पर ध्यान दीजिए। अभी बस 10 मिनट बाद। तो वसुदेव महाराज बड़े ही सत्यवादी थे, और वसुदेव महाराज से विवाह करा करके बहन को छोड़ने के लिए कंस रथ पर बैठ करके जा रहा था। रथ स्वयं चला रहा है कि मैं ही मेरी बहन का रथ चलाऊंगा, और रथ हाँकते हुए ले जा रहा है। लोगों ने कहा, देखो देखो, सगी बहन नहीं है देव की, चचेरी बहन है, लेकिन बहन से कितना प्यार करता है, कितना प्रेम करता है। बहन का रथ स्वयं चला रहा है कंस। लोगों के अंदर हवा बड़ी फैल गई। बाद में देवताओं ने सोचा कि अगर इतना प्रेम करेगा तो मरेगा कैसे, तो आकाशवाणी कर दी, रे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू ले जा रहा है उसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज जब देव आकाशवाणी सुनी, निकाला तलवार और धर दिया देवकी के गले पर। वसुदेव महाराज ने पकड़ा हाथ, बोले महाराज क्या कर रहे हो, जनता देख रही है। और इतने में तो जनता सारी पोल पट्टी खुल गई कंस की, और कंस को गाली दी, देखो इस पाखंडी को, अभी अभी ले जा रहा था प्रेम से बहन को, और अब तलवार धर रहा है। बाद में वसुदेव महाराज ने कहा कि देखो महाराज मारो मत, तुमको डर इसके बच्चे से ना, एक एक बच्चा तुम्हें ला करके दूंगा, ये मेरा वचन है। और वचन दे दिया, छोड़ दिया देवकी को, और लाकर के कारागृह में बंद कर दिया। आइए भगवान बाल कृष्ण का अब जो है प्राकट्य होगा। हम लोग जो है उस चीज को धूमधाम से आनंद से मनाएंगे।
हम लोग जो है उस पल का, उस समय का अपने मन से ही, मानसिक रूप से ही ध्यान करते हुए, अब देवताओं ने, जब भगवान आते हैं धरती पर, तो जेल खाने में सभी देवी देवता प्रकट हुए हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। भगवान आ रहे हैं तो पहले स्वागत में सब देवी देवता पहुंचेंगे। तो देवी देवता आए और सत्य सत्य कह करके वंदन किया, भगवान को सत्य कह करके वंदन किया। और याद रखना, भगवान प्रकट होते हैं प्रेम से, कपट से नहीं। प्रेम ते प्रगट, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम सु प्रकट हुई में जाना। गम की अंधेरी रात में ना दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना, ओ प्रेम सु प्रकट हुई में जाना। होई में जाना, होई में जाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। किसको किसको भगवान का दर्शन करना है, हाथ खड़े करें। खाली पाली डोकरीन देव धोकरी, खाली पाली ऐसे थोड़ी भगवान। भैया भगवान का दर्शन करना है ना, तो एक ही काम करो, क्या? प्रेम से प्रकट होई में जाना। जैसे दूध को मंथन करती हो ना, और फिर मथ करके उसमें से फिर घी निकालती हो, ऐसे ही मेरा भगवान तुम्हारा मंथन करने से नहीं, प्रेम का मंथन करने से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भगवान को पहले प्रेम करो। ये जो सामने लड्डू गोपाल बैठे हैं ना, यह कोई साधारण बात नहीं है, ये भगवान ही है, बस तुम्हारा प्रेम होना चाहिए इसके प्रति। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। और फिर वहां पे अभी गाते नहीं, बाद में गाएंगे, अभी तो लाला का दर्शन करेंगे हम लोग। आइए, बाल कृष्ण भगवान प्रकट हो रहे हैं हमारे बीच में, और वसुदेव महाराज एक टुकरिया में रख करके जो है भगवान को वहां से ले जाते हैं। 6 पुत्रों को कृष्णा, सब लोग प्यार और भाव से तालियां बजाते हुए वहीं पर बैठे बैठे स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, जय हो। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा,
कृष्ण बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। बाकी लोग सब बैठ जाए अभी तो बहुत बाकी है, बैठ जाओ। जो लोग नाचना है वही नाचेंगे, बाकी नहीं नाचेंगे। और भगवान को लेकर के वसुदेव महाराज आए गोकुल में वहां पर नंद बाबा के भवन में धरे हैं, यशोदा के पलंग पर गोद में, और वहां से कन्या लेकर के बाबा वापस आए। दूसरे ही दिन रात के 4 बजे नंद की बहन सुनंदा ने थाली और बेलन लेकर के बधाई दी। भैया बधाई हो, बधाई हो। आपको लाली नहीं लाला भैया है, भैया बधाई हो। बधाई दिया और बड़े ही धूमधाम से गोकुल में आइए, नाचते हुए गाते हुए सब लोग। ए ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की। अरे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया। ओ ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला ओ दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। ओ श्याम से मिला दे, धन श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी। ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी। ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी। अरे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जरा तालियां बजाते हुए आनंद मनाते हुए। राधे राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। गोपाल मरो पालनिए झूले। गोपाल मरो पालनिए झूले। गोपाल मरो पालनिए झूले। झुलावे गोकुल री गोपी रे। झुलावे गोकुल री गोपी रे। गोपाल मरो पालनिए झूले रे। गोपाल मरो पालनिए झूले। झुलावे गोकुलनी गोपी रे। झुलावे गोकुलनी गोपी रे। गोपाल मरो पालनिए झूले। गोपाल मरो पालनिए झूले। जय हो। गोपाल थारा नाना नाना पगल्या धुलव रे। गोपाल थारा नाना नाना पगल्या धुलव रे। गोपाल थारा नाना नाना पगल्या धुलव रे। गोपाल थारा नाना नाना पगल्या जय हो। गोपाल थने माखन मिश्री खिलव रे। गोपाल थने माखन मिश्री खिलव रे। गोपाल मारो पालनिए झूले रे। गोपाल मारो
गोविंदा गो 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 गोविंदा गो 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 गोविंदा गो गो गोविंदा 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 आला रे आला जरा मटकी संभाल पीछे बाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल पीछे बाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल पीछे बाला बरसे रे आनंद बरसे आज गोकुल की गलियों में रंग बरसे रंग बरसे रे आनंद बरसे आज गोकुल की गलियों बरसे आज गोकुल की गलियों में रंग बरसे आज गोकुल की गलियों में रंग बरसे माता यशोदा को मन हर से आज गोकुल की गलियों में रंग बरसे माता यशोदा रंग बरसे आज गोकुल की गलियों में रंग बरसे अरे माता यशोदा न ललनो जायो माता यशोदा ललनो जायो घर घर देखो आनंद समायो घर घर देखो आनंद समायो माता यशोदा को माता यशोदा को मन बरसे आज गोकुल की गलियों में रंग बरसे माता यशोदा की रंग बरसे गोकुल की गलियों में बरसे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल के हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल के नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की घरानंद भयो जय हो लाल की नंद घरानंद भयो जय हो लाल नंद घरानंद भयो जय हो लाल की खट 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 के वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा खट 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 के वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा मेरी अखियां तरस गई अब
तो भाई कृष्ण जन्म में कृष्ण जन्म में सब लोग नाचेंगे मेरे साथ प्यार और भाव से भगवान के इसमें आनंद मनाओ। अरे लूट गई लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई। अरे लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। 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 और अरे लूट गई अरे लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। आयो बूढ़ा को पकड़ी ली खाट 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 दई जा रे पानी बेटा दई जा रे पानी बेटा देखी रहो बाट दई जा रे पानी बेटा देखी रहो बाट। अरे हरि जी लगन थारी छुटी गई रे भजन बिना लूट गई रे। ओ हरि जी लगन बिना छूट गई रे भजन बिना लूट गई रे। लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। लूट गई रे जिंदगानी भजन एक दिन सोचा था सत्संग सुनूंगी एक दिन सोचो तो सत्संग सुनोगे तो रजाई हो गई रे लूट गई अरे लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। अरे लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। ओ जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। ओ जिंदगानी भजन बिना लूट गई ओ जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई।
एक दिन सोचा था व्रत करूंगी, एक दिन सोचा था व्रत करूंगी, एक दिन सोचा था व्रत करूंगी, एक दिन सोचा था व्रत और करूंगी। तुम्हें तो हलवा पूरी खा गई रे, जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे, तो हलवा पूरी खा गई रे, जिंदगानी भजन बिना लूट 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 गई रे, लूट गई लूट गई लूट गई रे, जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। अरे लूट गई लूट गई लूट गई रे, जिंदगानी भजन गोविंदा 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 आला रे आला जरा मट्टी संभाल ब्रज बाला, आला रे मट्टी संभाल ब्रज बाला। एक दो तीन चार करके बोलो जय जयकार, एक दो तीन चार सब करके बोलो जय जयकार। गोविंदा गोविंदा आला रे आला जरा मट्टी संभाल ब्रज बाला, गोविंदा आला रे आला जरा मट्टी संभाल ब्रज बाला। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अरे लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो। अब एक बार पूरे पूरे हाथ उठा करके यशोदा मैया को बधाई दो। कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में आप सभी साई खेड़ा वालों को बधाई हो, बधाई हो। बधाई बोलो जरा, खाली खाली हाथ मत बजाओ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया गया, बड़े धूमधाम से। कोई माखन ला रहा है, कोई वस्त्र ला रहा है लाला के लिए, कोई पायल या पैजनियां भेंट कर रहे हैं लाला को। और महाराज बड़े धूमधाम से उत्सव नंद भवन में, नंद आंगन में, बाबा नंद बाबा के महल में कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। बड़े प्यार और भाव से आप सभी दर्शन कर रहे हैं। प्रभु की यही छवि वहां रही होगी। और अभी जो है, अभी वृंदावन की एक छोटा सा पद हम अभी गाएंगे। तो आज कृष्ण जन्मोत्सव, आप सभी को, सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। और प्रभु का अपलग दर्शन करते हुए हम जो है हमारे जीवन को धन्य करेंगे। और कल के प्रसंग में कथा का जो है कृष्ण बाल चरित्र, जिसमें माखन चोरी रहेगी और गोवर्धन लीला भी रहेगी, उस छवि का भी आपको दर्शन करना है। आज मेरे लाला का ये छवि रही होगी। अरे उसके मुंह में मिट्टी है, निकालो। कैसे कलयुग के भगवान है भाई। तो यही छवि मेरे ठाकुर जी की, और उसको मन में बसा करके आप जो है उस छवि का ध्यान करेंगे। और कल के प्रसंग में भगवान की
बाल लीला रहेगी, जिसमें माखन चोरी की लीला रहेगी, और भगवान कालिया नाग का भी दमन करेंगे और गोवर्धन लीला भी कल ही करेंगे। तो कल के प्रसंग में भी हमको जैसे आज हम सब लोगों ने आनंद लिया है, वैसे ही कल भी इससे भी बढ़िया आनंद आएगा। भगवान ने भक्तों के मन को भी चुराया, माखन को भी चुराया और चीर भी बढ़ाया। भगवान ने अनेक विचित्र लीलाएं की है, और जिस भाव से आप भगवान को जो है भजेंगे, जपेंगे, उसी भाव से भगवान उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। तो आइए प्यार और भाव से सब लोग अपने अपने आगे की सूचना आपको भाई देंगे, और फिर उसके बाद फिर आरती। जय श्री राधे। ये माता बहनों से निवेदन करूंगा, थोड़ा पीछे जगह दे दे हमें, क्योंकि कृष्ण लाला की आरती करना है। तो यहाँ पर आरती के जो जोड़े आएंगे वो आरती करेंगे। आप ये कैमरे वाले के पीछे चले जाओ। बोला शंकर भगवान की, बोला नंद लाला की, बोला कृष्ण लाला की, बोला देवकी नंद लाला की, बोला वासुदेव पुत्र की। जयकारा ऐसा लगाओ, आधे लोग तो देख रहे। तो कल फिर हमें दहीहंडी और कृष्ण लीलाएं का कार्यक्रम रहेगा। सभी को अच्छे से तैयार होकर आना है।